साथियों इस वीडियो में हम लोग बीबीयू एफआईयू जीपी सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है साथियों, उनके लिए हम लोग मेजर 1 इंग्लिश का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को हमने लिए हैं इस वीडियो में, तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हो गया कि डिफाइन लिटरेचर, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड फंक्शन, यानी कि आपको साहित्य क्या है वो डिस्कस करना है, साथ ही साथ इसके प्रकृति, इसके क्षेत्र और इसके कार्यों वगैरह के बारे में, फंक्शन वगैरह के बारे में सभी डिस्कस करना है, आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी जितने भी डिफरेंट टाइप के यानी विभिन्न प्रकार के साहित्य हैं उन सभी का वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया दोस्तों कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लिटरेचर विथ रेफरेंस टू शिक्षा, व्युत्पत्ति और आनंद, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको एक्सप्लेन करना है इसके सारे फंक्शन को, सारे साहित्य के सारे कामों को शिक्षा, व्युत्पत्ति और आनंद के संदर्भ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंडियन पोइट्री, यानी जितने भी इंडियन पोइट्री है, इंडियन महाकाव्य है, पोइट्री है, काव्य है, उसके बारे में लिखना है, जिसमें हमारा आ जाता है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्ता का, भक्ति काव्य, तो इन सभी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है, उन सभी के बारे में लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा हो गया कि डिफाइन ड्रामा एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड एलिमेंट्स, यानी नाटक क्या है वो आपको डिफाइन करना है और इसके प्रकृति और इसके तत्वों की चर्चा करना है हमें, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर छठा है दोस्तों कि एक्सप्लेन इंडियन ड्रामा ट्रेडिशंस विथ रेफरेंस ऑफ नाट्य शास्त्र, यानी नाट्य शास्त्र के संदर्भ में जो हमारा भारतीय नाट्य परंपरा है उसका एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन नंबर छठा कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया दोस्तों कि डिफाइन फिक्शन एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड एलिमेंट, यानी आपको फिक्शन क्या है वो डिफाइन करना है, इसके प्रकृति और इसके तत्व का डिस्कस करना है, तो ये सभी चीज़ें क्वेश्चन नंबर सातवां में आपको करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां हो गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन एपिक एंड लिरिक्स पोएट्री, यानी आपका जो है महाकाव्य और काव्य ये दोनों में क्या अंतर है वो आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों के बीच के अंतर को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कि राइट ए नोट ऑन सोनेट एंड इट्स टाइप्स, यानी सोनेट के ऊपर आपको एक नोट लिखना है और इसके सभी प्रकारों, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है बीबीयू में, तो इसे आप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया कि व्हाट हैपन इट ए डिटेक्टिव नॉवल, यानी आपका जो जासूसी नॉवेल है उससे क्या होगा। ठीक है, क्या है ये और क्या होता है, साथ ही साथ इसे जो है एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है उदाहरण के सहित। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिटरेचर इन टुडे टाइम, यानी आज के समय में हिंदी साहित्य का या फिर सिर्फ साहित्य का क्या महत्व रहा है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 11 यही बोल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि डिफाइन एलिट्रेशन एंड एसोनेंस विथ एग्जाम्पल, यानी अनुप्राग्य और सौनुप्रास, अनुप्रास और सौनुप्रास इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ, ये इसका हिंदी होता है आपको समझनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तो बोल रहा है कि व्हाट इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्यूनियंस टेक्निक, एक्सप्लेन इट्स डिटेल। तो दोस्तों वो बोल रहा है कि चेतना परस क्या होता है। ठीक है, चेतना परस क्या होता है वो लिखना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो है इसके पूरे डिटेल को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि डिफाइन नोवेल, यानी उपन्यास क्या है वो आपको डिफाइन करना है और इसके जितने भी प्रकार हैं, जितने भी प्रकार के उपन्यास हैं वो आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यही बोल रहा है। आगे और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला है व्हाट इज क्लाइमैक्स, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन ए ड्रामा और ए नोवेल, यानी ये जो आपका क्लाइमैक्स होता है वो क्या चीज़ है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके नाटक में या फिर उपन्यास में, तो ये लिखना है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके मेजर 1 इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं
तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे मैच करेगा। तो आपको ये 15 कर लेना, और सभी का सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, कहीं भी बाहर से नहीं है। यही था दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।